नमस्कार, आप देख रहे हैं भी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपमनु। आज हम पहुंच चुके हैं डुमरांव अनुमंडल में और यहां पे जो है नगर परिषद चुनाव की आगाज हो चुकी है। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव में अपनी भागीदारी और किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे ही हमारे साथ एक महिला प्रत्याशी मिली है जिनका नाम है मंजू देवी। उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्याम जी प्रसाद, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दाओं के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं और किन समस्या जो जनता इनसे कही उन समस्याओं से ये जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो आइए उनसे आज मुलाकात करते हैं। सबसे पहले चलिए ले चलते हैं आपको श्याम जी प्रसाद के पास। तो आइए इनसे हम मिलते हैं। यही है श्याम जी प्रसाद, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि ये जनता की किन मुद्दा जो था वो जनता इनको बताई और उन मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ने की बात को ठानी और क्या इनके मन में आया कि ये चुनावी मैदान में उतरे हुए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। ये बताइए कि आपकी काफ़ी ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब लिस्ट के बारे में अगर विवरण करूंगा मैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगी। तो क्या सबसे पहली मुद्दा आपकी रहेगी? किस मुद्दा के साथ जनता के बीच आप वोट मांगने जा रहे हैं? पहला मुद्दा है स्क्वायर फीट जितना से जितना कम हो सके उतना कम करें गरीबों के हक में, क्योंकि जितना स्क्वायर फीट पर दाम पैसा लग रहा है इस समय टैक्स, उसमें ये हाल है कि अगर गरीब अगर 4 वर्ष 5 वर्ष न जमा करे जी तो उसका घर तक नीलाम हो जाएगा। नगर पालिका तो नीलाम। कौन सा टैक्स है? किस टैक्स पे घर नीलाम हो सकता है? स्क्वायर फीट पर टैक्स जो होल्डिंग टैक्स है क्या? जी होल्डिंग टैक्स। तो होल्डिंग टैक्स की कही जाए तो होल्डिंग टैक्स की समस्या जो है वो डुमरांव में काफ़ी ज़्यादातर है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके पहले जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया था क्या? नहीं, वही लोग तो किए, वो लोग बढ़ा दिए हैं। हाँ बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, यही ना करेंगे वो लोग। जितना इसमें भ्रष्टाचार है कि पानी का पैसा, सफाई का पैसा, पानी का भी पैसा डुमरांव में ले लिया जाता था। जो पीने वाला पैसा जो सरकार कहती है कि नल जल के माध्यम से शुल्क हम मुफ्त में देंगे पानी, वो पानी का पैसा डुमरांव में ले लिया जी जाता है। कट रहा है पैसा। कितना लगता था सर? 400 रुपया लग रहा है। कितना पनिया मिलता था? पानी तो घर में आया भी नहीं करता था, उसको भी देना पड़ रहा है। 400 रुपये ले लेते थे? हाँ हाँ वही बात है, 400 रुपये ले लेते थे। अच्छा, वो 400 रुपये जो बात कर रहे हैं आप, तो 400 रुपये कौन लेता था? नगर पालिका। नगर पालिका के अधिकारी लेते थे? हाँ अधिकारी ले रहे हैं अभी भी ले रहे हैं? ले रहे हैं। सबसे प्रथम कार्य यही है कि जो जिसके घर में पानी नहीं उसका पैसा नहीं। 400 रुपया बंद करवा दीजिएगा। हाँ एकदम, जीतेंगे, बोर्ड में प्रस्ताव लाएंगे, उसी समय बंद। तब तो हमें लग रहा है कि जनता आपको सहयोग करेगी। जरूर सहयोग करेगी, क्योंकि जनता के सहयोग से ही हम खड़े हैं, समझ लीजिए। अभी आपके हम जब घर पे आ रहे थे तो आपके घर के बगल में एक हिंदू देवी का मूर्ति था, मंदिर था। उसके ठीक सामने जो है वो मुसलमान भाई का तजिया रखने वाला था। तो वो क्या दर्शाता है? वो भाईचारा दर्शाता है। हमारे बड़े जो पिताजी थे वो महावीर झंडा का जुलूस निकालते थे, उसमें सभी धर्मों का सम्मान होता था। सभी लोगों को, हिंदू मुसलमान कोई भी आता था उसको पगड़ी दिया जाता था हमारे द्वार से। आपके द्वार से? हाँ हमारे द्वार से, पता लगा लीजिएगा। सबसे पुरानी परंपरा हमारे द्वार से चली है। ये बजरंगबली का जो रथ निकलता था। क्षेत्र में तो काफ़ी चर्चा हो रही है आपकी, तो क्या लगता है जनता ताजपोशी करेगी? जरूर ताजपोशी करेगी, क्यों नहीं करेगी। विरासत में हमारे पिताजी थे वार्ड कमिश्नर, वो भी, उन पर भी एक दाग का छींटा का भ्रष्टाचार का छींटा नहीं लगा है, तो इसलिए क्यों नहीं जनता देगी हमको वोट। लेकिन कहा जाता है कि खादी और खाकी दोनों से बच के रहना चाहिए। तो इसीलिए तो मैंने खादी नहीं पहना है अभी तक। हाँ देख रहे हैं, पैंट शर्ट पहने हैं हम। कुछ आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप चुनाव मैदान में उतर गए? लोग आए हमारे पास, डुमरांव की जनता, यानी कहिए कि बिजनेसमैन जो भी थे, व्यवसायी वर्ग के लोग आए, मीटिंग किए। उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया, सर्वसम्मति से वो लोग कहे कि आप खड़ा होइए, हम लोग आपके साथ हैं, तब हम लोग खड़ा हुए। ऐसा बात नहीं था, हम लोगों को ललक नहीं था इसमें राजनीति में आने का। लेकिन सोचे कि इतना लोगों का है, गरीब गुरबा कह रहे हैं, तो भाई चलिए लड़ा जाए गरीब गुरबा के लिए। गरीब गुरबा के लिए आप लड़? गरीब गुरबा के लिए। जाम की समस्या डुमरांव शहर में काफ़ी ज़्यादा होती है। जी जाम की समस्या तो है। उसके लिए नाला, पहले जो नाली है उसको ढका नहीं गया, उसको ढककर, और जो रेहड़ी और पटरी वाले हैं उसको पुरानी जो नगर पालिका है जी, उसमें हम सोच रहे हैं जी कि वो वहीं पर इन लोगों को शिफ्ट किया जाए, मार्केट बनाकर, है ना, और वहीं पर बाजार इन लोगों का हो,
और जो यहाँ पर थोड़ा भी बहुत लगेगा जाम, तो उसमें नगर पालिका के कर्मचारी जो होंगे उसको निदान करेंगे और प्रशासन की मदद लिया जाएगा कि भाई कम से कम रास्ता तो ब्लॉक मत कीजिए। और सफाई की अगर बात करें तो कूड़ा डंपिंग करने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था, सुनिश्चित व्यवस्था नहीं, कि कोई जगह नहीं है। रोड के किनारे देखा जाता है अक्सर कि कूड़ा डंपिंग हो जाती है, तो उसको लेकर के आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले कूड़ा डंपिंग के लिए जो ज़मीन खरीदने के लिए सरकार पैसा मुहैया करे, उसके पहले हम लोग डंपिंग के लिए ज़मीन लेंगे और उसके बाद वहीं पर डंपिंग किया जाएगा। और जैसे कि है कि कचरा को निस्तारीकरण करने के लिए जो प्लांट लग रहा है वो भी सोचेंगे कि हम लोग लगाएं। और इंदौर की तर्ज पर सफाई के लिए यहाँ के कर्मचारियों को, नगर पालिका कर्मचारियों को वहाँ पर विशेष कार्यबल के लिए भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, आपने 11 नंबर पे एक चीज लिखा है कि बच्चों के लिए पुस्तकालय तथा पढ़ाई की अव्वल व्यवस्था है, तो वो किस तरीके की व्यवस्था आप करेंगे? बच्चियों को पढ़ाई के लिए पुस्तकालय, जो भी बच्चियाँ हमारे यहाँ के सर्विस में लगेंगी या टॉप करेंगी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद कुछ जगह है जो कि बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं और समझ लीजिए शिक्षा का हब है जी। उस हब में सीसीटीवी कैमरा की सुरक्षा, उन लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। अच्छा, आपके घर के बगल बिहारी जी का मंदिर है, तो क्या बिहारी जी का आशीर्वाद मिल रहा है? अवश्य मिलेगा। हम लोग तो उनके पड़ोसी हुए, क्यों नहीं देंगे हमको आशीर्वाद? किनको देने जाएंगे? दूर के लिए देने जाएंगे कि नज़दीक के देने जाएंगे? अच्छा, एक और चीज़ आपने लिखा है कि गरीबों के लिए 100 वाहन। जी, ये समस्या काफ़ी होती है कि गरीब जो होते हैं उनके घर पे कोई मर जाता है या डेथ कर जाता है, तो उस समय उनके पास 100 वाहन के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है या 100 ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो उसमें क्या आप व्यवस्था कीजिएगा? 100 वाहन रखा जाएगा और पीला जो कार्ड होता है, जो गरीब हैं उनके लिए मुफ्त रहेगा, लेकिन उसके बाद जो भी लोग आएंगे मिनिमम शुल्क लेकर ले जाएंगे। उसके बाद अब गरीब मर जाता है, उसके पास बर्फ़ का पैसा नहीं रहता है, तो उसके लिए कम से कम आइस डिफ्रीजर होता है 100 रखने के लिए, उसको व्यवस्था किया जाएगा, तो खरीदा जाएगा। आपने एक और चीज़ लिखा है कलम नंबर 20 में कि जनता के पैसे को जनता तक पहुंचाएंगे, तो क्या है ये? कौन सी जनता की पैसा है और किन जनता के पास वो पैसा जाएगा? नल, जल, सफाई, ये सब है ना, उसके लिए पैसा आता है ना जी। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि पहले उन्हीं का हक हो और उन्हीं का सब पैसा उन्हीं के घर घर तक पहुंच जाए। समझ रहे हैं ना? सबका पैसा जो मिलता है पैसा वो गरीबों तक पहुंचे, एक एक पैसा गरीबों तक पहुंचे। तो आपके घर वाले भी, कई लोग कहा जा रहा है ये कि आपके घर वाले भी लोग वार्ड पार्षद में रह चुके हैं, पुरानी पृष्ठभूमि है आप लोग के नगर परिषद से जुड़ी हुई, तो क्या लगा आपके मन में और कैसे ये स्टार्ट कर लिया? कहीं रहे कि हमारे पिताजी थे तो उनसे कुछ प्रेरणा मिली हम लोगों को राजनीति में आने का। लोगों ने विचार किया कि आप खड़ा हुए, तब हम लोग सोचे कि चलिए इसी बहाने कुछ गरीबों का कल्याण हो जाए। अच्छा, जीतने के बाद तो लूटिएगा नहीं ना? ये बात पक्का है कि लूट खसोट नहीं होगी। जो भी पैसा आएगा बढ़िया से बढ़िया काम, जितना सुंदर काम हो। नेताजी लोग तो कहते हैं लेकिन लूट लेते हैं। तो नेताजी, इसीलिए तो मैं खादी नहीं पहन रहा हूँ कि नेताजी ना बनूँ, आम पब्लिक हूँ। तो आप जनता का बेटा जी बनेगा, नेताजी नहीं? जी, जनता का बेटा बने, डुमरांव का बेटा बनकर डुमरांव की सेवा करें। तो हमारे साथ मंजू जी भी है, इनसे भी वार्तालाप करेंगे। मैडम, ये बताइए कि आप एक महिला है, महिलाओं के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? नमस्कार, मैं महिला हूँ, इसलिए सभी महिलाओं को साथ दूंगी। मतलब महिलाओं की जो भी समस्या होगी उसका निदान आप कीजिए? हाँ, करूँगी। तो क्या लगता है, आप तो घूम रही है क्षेत्र में, जनता सपोर्ट कर रही है आपको? हाँ, सभी लोग कर रहे हैं, जितने माताएं, भाइयों, बहनों, सबका साथ मिल रहा है। सबका साथ मिल रहा है। आपके ये पतिदेव ने बताया कि हमारे घर पे पहले जो ससुर जी थे, यानी आपके, इनके पिताजी, आपके ससुर जी, वो भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं। हाँ, वो भी थे, वार्ड कमिश्नर थे। तो उनके बनाए हुए रास्तों पे आप चलिएगा? हाँ, उन्हीं के इशारे पर हम लोग चल रहे हैं, विकास देखते हुए। तो ये थी हमारे साथ मंजू जी और ये थे हमारे साथ श्याम जी प्रसाद, जिनसे हमने वार्तालाप किया और जाना कि किन समस्याओं के साथ इन्होंने जनता के बीच गए थे और क्या था इनका मुद्दा।
और जो चुनावी मैदान में आप तो अक्सर देखते रहते हैं कि जब बरसात आती है तो मेढक जो है वो उछल कूद बरसात में करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही चुनाव आने के बाद प्रत्याशी काफ़ी तौर से देखने को मिल जाते हैं। तब तक के लिए तमाम खबरों के साथ बने रहिए। बिहार के साथ बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।